ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। देखे कितना प्यारा सा रेनबो आसमान में आया है। अच्छा, हमने स्कूल में पढ़े थे कि रेनबो कब आता है, जब यानी बारिश गिरने वाली हो और धूप आ जाए तो फिर रेनबो आ जाता है। पता नहीं ये सही है क्या नहीं। और फिर इसमें हदीस भी इस बारे में आती है कि जब धूप और बारिश होने लगे ना तो उस वक्त दुआ भी कबूल होती है, तो दुआ भी मांग लिया करे अगर ऐसा हो तो। सो फाइनली अल्लाह का शुक्र, डिसाइड हो गया कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये टोस्ट बटर से आइडिया ये ना लगा ले कि हम पनामा ही जा रहे हैं, क्योंकि जब भी हम पनामा घूमने जाते हैं तो खाना बनाकर लेके जाते हैं। सो ये सिर्फ पनामा के लिए नहीं है हमारा। मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर जब हम उम्रा गए थे ना, तब भी मैं टोस्ट बटर बना के लेके गई थी। बोले कितनी कमाल की बात है, क्योंकि मेरे चारों बच्चे नाश्ते में कुछ और मतलब दूसरा नहीं खाते। अंडे पराठे होते हैं, चीले भी ले होते हैं, सब नहीं खाते। बस ये टोस्ट बटर, कोई बिस्किट हो जाए तो वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे शोहर को भी यही सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मेरे घर में बनते ही रहता है। तो सफ़र में कहीं जाए तो ये भी बना के लेके जाना ज़रूरी चीज़ है। क्या अजीब बात है ना कि एक टाइम वो भी था कि टोस्ट बनते कैसे वो भी नहीं पता था, और अब माशाल्लाह परफेक्शन काफ़ी आ गई है। तो जो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा जाता है। किसी भी चीज़ की अगर मेहनत की जाए, उसकी प्रैक्टिस की जाए तो परफेक्ट हो ही जाती है। और इसी प्रैक्टिस को अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, के बेशक नमाज बुराइयों से और बेहयाई से रोकती है। यानी कोई इंसान नमाज की प्रैक्टिस बराबर करते रहे, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता रहे, तो नमाज की पाबंदी उसको बुराइयों से रोकने की बिल्कुल ताकत रखती है। इससे नमाज का मकसद भी समझ में आ गया कि नमाज बुराइयों से रोकने का काम करती है। हमारी नज़र में नेक कौन होता है? जो भाई तहज्जुद पढ़ा हो, जो इशराक पढ़ता है, जो सुबह शाम की तस्बीहात पढ़ता है, ये भी नेक होते हैं। लेकिन असल नेकी कहा जाता है गुनाहों को छोड़ देना, गुनाहों से बच जाना, ये असल नेकी है। अल्लाह हम सब की नमाजों के अंदर वो परफेक्शन दे कि हम गुनाहों को छोड़ने वाले बन जाए। चले फिर घर में टोस्ट बटर बने और दूसरे दिन नाश्ते में वो नहीं खाए तो कैसे चलेगा। ताज़े बने हैं तो ताज़ा खाना ज़रूरी है। अच्छा, मैं सोचती हूँ कि वो कौन लोग होते हैं जैसे हमारे पनामा में 3-3 महीने पहले से रमज़ान की तैयारी कर लेते हैं, यानी रमज़ान के जो आइटम होते हैं ना वो फ्रीज़र करना शुरू हो जाते हैं। मैं तो सोचती हूँ अगर हम 3 महीने पहले अगर करना शुरू करेंगे तो वो तो 3 महीने तक यानी रमज़ान आने तक ख़त्म ही हो जाएगा। ये 3 दिन तक नहीं चल पाते हैं, यानी कोई चीज़ बनाने के बाद आप रखे रहो कि नहीं बाद में करेंगे, वो हो नहीं सकता। तो पता नहीं, माशाल्लाह कोई टिप होगी तो हमसे भी शेयर करिएगा ज़रूर। फिर नाश्ता पानी करके दोपहर का मैंने खाना वगैरह बना लिया था। फिर हम आ गए थे मॉल, आज शॉपिंग करने आए थे। जी हाँ, घूमने फिरने जाना है तो थोड़ी वो शॉपिंग ज़रूरी है ना। तो बहरहाल हम यहाँ अपने जूते देखने आए थे। ये जो जूता था ना बहुत ज़्यादा वेट वाला था। शूज़ जब भी आप लेना तो देखा करे कि क्या कहते हैं, वेट में हल्का हो तो वो चलने में काफ़ी आसानी होती है और दूर तक आराम से इंसान चल सकता है। तो यह हमको पसंद नहीं आया, इसलिए हम यहाँ से निकल गए और दूसरी दुकान में चले गए। फिर ढूंढते रहे और फिर जो पसंद आ गए वो ले लिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जा कहाँ रहे हैं, और जवाब सुनने में आपको भी मज़ा आएगा, हमको जवाब देने में मज़ा आएगा। आप बोलोगे कि भाई यहीं जाते रहते हैं और कोई जगह ही नहीं है आपके पास। अभी मैं 4-5 महीने पहले ही गई थी और आपसे ब्लॉग भी बहुत सारे शेयर किए थे। उन सब ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिंक दूंगी। हाँ, आइडिया तो आपको हो ही गया होगा कि जी हाँ, मेरी बहन के घर पर ट्रिनिडाड में हम जा रहे हैं। देखिए, पनामा कोई इतनी बड़ी कंट्री है नहीं कि हम वहीं घूमते रहे। अभी इंडिया तो कितनी बड़ी है, कभी आप हैदराबाद घूमने चले जा सकते हैं, कभी बेंगलोर चले गए, कभी माथेरान चले गए। मतलब बहुत बड़ी कंट्री है, तो आप अलग अलग सिटी में जा सकते हैं। लेकिन पनामा एक छोटा सा कंट्री है, तो और यहाँ पर बहुत मतलब जो भी घूमने की जगह है वहाँ पर सिर्फ पानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पनामा अक्सर घुमा हुआ होता है, और जो छोटी वेकेशन होती है ना हम उस पर पनामा घूम लेते हैं। तो अब पनामा घूमने का मतलब नहीं आया। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन फिर हमारा ये रह जाता है कि आसपास की जो छोटी छोटी हमारी कंट्री है ना वहाँ पर विजिट कर ले। लेकिन फिर जो मसला पनामा घूमने में है कि भाई आप एक दिन के लिए सुबह से शाम तक भी अगर घूमने गए तो खाना पका कर ले जाना है। वही मसला हमारी आसपास की कंट्री में भी है, यानी हलाल खाने नहीं मिलते हैं। आप बाहर घूमो लेकिन घर आके फिर खाना ही पकाओ आप। तो फिर जो मेरी बहन का घर है वो पास वाली हमारी कंट्री है, वहाँ पर खाना भी पूरा का पूरा हलाल मिलता है। काफ़ी ज़्यादा इंडियन लोग हैं, तो बहुत सारी रेस्टोरेंट है और हलाल खाने हैं, तो फिर इतना मसला नहीं होता है। इसलिए फिर हम इस
ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह हमारा सफर आसान करे, खैर से लेके जाए, खैर से लेकर आए। अच्छा, मेरी बहन के स्टूडेंट जो मुझको देखते हैं, अगर आपको उससे कुछ पूछना है सफूरा से तो बिल्कुल आप मुझको कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी उससे बातचीत करा दूंगी। बहरहाल हमारी शॉपिंग तो हो गई, लेकिन मेरी बहन की भी काफी ज्यादा शॉपिंग हमको यहाँ से करनी होती है, क्योंकि ट्रिनिडाद जो है ना बहुत ज्यादा महंगी कंट्री है, यानी सब महंगा मिलता है और हमारा पनामा थोड़ा सस्ता है माशाल्लाह से, अल्लाह ऐसे ही रखे, नजर से बचाए। सो हम अक्सर चीजें जब भी जाते हैं तो यहाँ से लेके जाते हैं। मेरे बच्चे वही बोल रहे थे, अम्मी आप 3 दिन के लिए गए थे तो भी इतने बैग, और अब थोड़े ज्यादा दिन के लिए जा रहे हैं तो भी इतने बैग, क्या है ये बैगों का राज क्या है। सो उसकी भी चीज़ें काफ़ी सारा माशाल्लाह यहाँ रहती है। सो ये लास्ट की कुछ शॉपिंग चल रही थी, मुझको यहाँ पर अपने लिए सिलिकॉन के ना चमचे दिख गए, तो यहाँ पर ये BPA फ्री, कभी भी आप प्लास्टिक वगैरह लेना तो ये देख के लिया करें। अच्छा, ये कोई फ्री चीज़ नहीं मिल रही है, एक तरह का केमिकल होता है तो वो फ्री होनी चाहिए। सो मॉल की शॉपिंग तो माशाल्लाह डन हो चुकी है, लेकिन बहन ने कुछ इंडियन मसाले मंगाई थी तो हम लेने के लिए यहाँ आए थे। अच्छा, हमारे पहले ना पनामा में कुछ इतने इंडियन मसाले मिलते नहीं थे, इतनी कोई दुकानें थी, अभी तो काफ़ी आम हो चुका, लेकिन अगर मैं पहले की बात करूँ तो ऐसा इतना नहीं था। एक स्टोर थी और माशाल्लाह ये 13 साल से घर से बेच रहे हैं, तो माशाल्लाह देखिए आप। और हमारे यहाँ इनका नाम फेमस है, हम इनको कहते हैं कि गज्जिया, इनका सर नेम है, तो हमारी गुजराती में इसको कहते हैं कि गज्जियंता थी चोखा ले आओ जो नहीं। ये हमारी गुजराती। आपको हमारी गुजराती कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। हमारी इंडियन ग्रोसरी जो भी है ना सब कुछ यहाँ पर मिल जाती है, दालें हो गई, चावल हो गई, या कोई मसाले टचाले हो गए, सब कुछ माशाल्लाह यहाँ मिल जाता है। अच्छा, क्या होता है, मैं जब भी आटा लेती हूँ ना यहाँ से लेती हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडियन स्टोर में क्या होता है, आपको बड़ा वाला 10 किलो का आटा मिलता है और इतना आटा हमारे घर में यूज़ नहीं होता है, तो मैं इनको कहती हूँ कि खाला मुझको आधा देना, तो फिर वो आधा मुझको देते, आधा अपने घर के लिए लगते। सो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। शॉपिंग वगैरह तो माशाल्लाह डन हो चुकी है, लेकिन मैंने एक कांदा भजिया की रेसिपी रिकॉर्ड करके रखी थी। मैंने सोचा पहले वो शेयर कर दूं, नहीं तो घूमने फिरने में रेसिपी पीछे चली जाएगी। जितना फेमस हमारे यहाँ वड़ा पाव है, बिल्कुल इसी तरह ये कांदा भजिया भी उतना ही फेमस है। लोग इसको पाव के साथ भी खाते हैं और बड़े मजे के लगते हैं, और बनते भी इतना ईजी है ना, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बन जाते हैं। सो बस मैंने यहाँ पर प्याज 3 ले ली है, ये मीडियम साइज की प्याज है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। अब मैंने इसको कट किया है। कट कैसे करना है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत मोटी भी नहीं है, आप समझ ले जो सिक्का आता है ना उसकी साइज़ की मोटाई उसमें है, तो वो मैंने उस हिसाब से कट कर लिया है। फिर ये जो प्याज पे परत दी हुई है नहीं, बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं, तो उस सबको हाथ से मैंने अलग कर लिए हैं ताकि वो एक जगह चिपके हुए नहीं रहे और फिर कच्चे नहीं रह जाए। फिर इसमें मैंने लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी हल्दी और नमक हिसाब से वही सब डालना होता है, ये सब मसाले। तो ये सब डालने के बाद भी अच्छे से हाथ से मिलाए। अच्छा, इसमें पानी नहीं जाएगा, तो ये नमक और प्याज जब मिलेगी ना ये खुद अपना पानी छोड़ेंगे। फिर 2-3 उसमें हरी मिर्ची मैंने ऐड कर दी है, और यहाँ पर 1 कप मैंने बेसन लिया है, लेकिन बेसन को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा डालेंगे, फिर उसको हाथ से मिलाएंगे, फिर थोड़ा डालेंगे, हाथ से मिलाएंगे। तो इसे 3 बैचेस में अगर हम बेसन को करके डिवाइड करके डालेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने तकरीबन 3 प्याज थी और उसमें 1 कप बेसन यहाँ पर गया है। अच्छा, ये भजिया अपने जब भी अपने फ्राई करना हो ना तभी ये मिक्सर घोल ले, वरना उससे पहले क्या हो जाएगा, पहले से अगर आप करके रखेंगे तो बहुत पानी वाली हो जाएंगे। हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है फ्राई होने के लिए। यहाँ पर मैंने तेल को गर्म किया है। अच्छा, मीडियम आंच आपने रखनी है, अगर हम फुल आंच रखेंगे ना तो वो प्याज जल्दी से लाल हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। सो मीडियम आंच पे ज़रा शांति से प्यार से करें तो अच्छे क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। हमारे भजिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हम इसको निकालते हैं और बस मजे लेते हैं। अच्छा, मेरे बच्चे ना भजिए वगैरह खाते नहीं है, लेकिन जब ये भजिए बने ना तो बड़े शौक से खाए हैं। सो आपके लिए भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर ट्राई करिएगा। बहुत इजी वाले भजिए है, यानी जो दूसरे भजिए होते हैं उसमें तो आपने कितनी सारी चीजें डालनी होती है, तो इसमें हमने कितनी कम चीजें डाले हैं और क्रिस्पी से क्रंची से हमारे भजिए बन के तैयार हो गए। होप आज की रेसिपी ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लगा तो उसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे।